नमस्कार, मनी गुरु की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि में अगर वेल्थ बनानी है तो एक्टिव या फिर पैसिव स्ट्रैटेजी आपके आएगी काम। पिछले कुछ सालों में वैसे पैसिव स्ट्रैटेजी के AUM में यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो क्या एक्टिव फंड के मुकाबले पैसिव फंड से ज्यादा मुनाफा बना रहे हैं? आज समझेंगे वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी है सही, एक्टिव या फिर पैसिव स्ट्रैटेजी। हमारे साथ अभी फिलहाल जो एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं उनका परिचय करा देते हैं। फिरोज अजीज, डेप्यूटी CEO आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। फिरोज, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हमेशा यही चर्चा होती है, बातचीत होती है कि एक्टिव या फिर पैसिव स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट कुछ डेटा के थ्रू अगर हम आपसे समझने की कोशिश करें, जो एक फील आ रही है पैसिव जो फंड है या फिर पैसिव स्ट्रैटेजी, उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन या फिर लोगों का इंटरेस्ट, लोगों की रुचि थोड़ी बढ़ी है। आपको इसकी क्या वजह लगती है? ये स्वाति जी, डेफिनेटली रुचि बढ़ी है। पॉइंट वन, रुचि इसीलिए बढ़ी है कि काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो MF सिलेक्शन कर रहे हैं उससे निफ्टी पे अल्फा नहीं आ रहा है। अब देखें, अब आनंद राठी मॉडल पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, 9.5 साल में 3% की अल्फा पर एनम आई है, बट सब डिस्ट्रीब्यूटर का ये आंकड़ा नहीं होता है। अब हमने बाहर के पोर्टफोलियोज एनालाइज किए जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है। हम 109 पोर्टफोलियो हमने एनालाइज किए लास्ट क्वार्टर, और इस क्वार्टर भी कर रहे हैं। आंकड़ा मैं बताऊंगा आफ्टर दिस क्वार्टर इज ओवर। 109 में से 85 फंडों ने, 85 क्लाइंटों के पोर्टफोलियो ने निफ्टी को भी आउट परफॉर्म नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है, अगर एक इन्वेस्टर फी पे कर रहा है, अगर उसको निफ्टी से अल्फा नहीं मिलेगा, वो मायूस होगा, बोलेगा अल्फा चाहिए ही नहीं क्योंकि मिल ही नहीं रहा। अब 95 लोगों ने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को अंडर परफॉर्म किया था। सो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर सही से 380 एक्टिव स्कीम्स हैं, कोई 10 15 20 नहीं है, 380 में से आपने चुनाव करना है 8-10 का, तो बड़ी बारीकी से चुनाव करना पड़ता है। अगर वो चुनाव ठीक से किया तो अल्फा आता है, अल्फा आता है तो इन्वेस्टर खुश होता है, इन्वेस्टर खुश होता है तो एक्टिव में रहता है। अगर इन्वेस्टर खुश नहीं होगा तो वो पैसिव में जाएगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन। एंड जो आंकड़ा आज आप ETF के लिए देख रहे हैं, 4 लाख 4.5 लाख करोड़, इसमें EPFO का भी बड़ा हाथ है। EPFO ने अपने काफी सारे पैसे, जो इक्विटी का एलोकेशन है वो एक्टिव में नहीं जा रहा है, वो पैसिव में आ रहा है। तो जब आप ऑप्टिकली देखते हैं, नंबर काफी बड़ा है। आप देखें कि अगस्त 2016 में ये नंबर था सिर्फ 21,000 करोड़, आज है 4.5 लाख करोड़। इसमें से सबसे ज्यादा अधिक EPFO का कंट्रीब्यूशन है। ऑफ कोर्स रिटेल निवेशक का रुझान तो है ही, जैसे आपने बताया, बट EPFO हैज अ लार्ज रोल टू प्ले टू मेक दिस नंबर लुक सो बिग एंड सो डिफरेंट इन द लास्ट 5-7 years। ओके, हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं शो में। हमारे साथ इस वक्त हैं व्हाइट ओक कैपिटल के चीफ बिजनेस ऑफिसर प्रतीक पंत। प्रतीक, आपका स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस शो में। हम यही जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा एक आइडिया ले रहे हैं कि एक्टिव या फिर पैसिव स्ट्रैटेजी, व्हाट इज वर्किंग। जैसा कि डेटा कह रहे हैं, अभी फिरोज से हम यही बात कर रहे थे कि पैसिव स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत कैचअप कर रही है, थोड़ा इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और उसका एक अपना रीजन भी बताया फिरोज ने। आपकी नजर में निवेशकों को क्यों भा रहा है पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग? देखिए, क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों में इंडेक्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस तरह से हुई है कि कुछ टाइप की कंपनीज ने बहुत अच्छा किया है, जो इंडेक्स की कॉन्स्टिट्यूशन में थी, और उस कारण इन द नियर टर्म ऐसा लगता है कि जैसे जो पैसिव स्ट्रेटजीज हैव एक्चुअली डन मच मच बेटर। बट ये देखिए, ये पिछले 1 साल या 2 साल के रिटर्न्स देखकर कि हमने उस बेसिस पे कंक्लूजन प्रोवाइड कर दिया, दैट इज नॉट, इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। अगर आप देखें, इंडिया जैसी मार्केट में एक बहुत डाइवर्स मार्केट है जिसमें अलग अलग कंपनीज हैं, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, और हमारी जो लार्ज कैप कंपनीज भी अभी इतनी बड़ी हुई नहीं है। सो काफी जो अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे तो एक्टिव स्ट्रैटेजी स्टिल कंटिन्यू टू डू क्वाइट वेल। बट इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज नेवर अबाउट एक्टिव या पैसिव, इट इज मोर अबाउट एक्टिव एंड पैसिव। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है वो अपने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देख के बनाना पड़ता है, और उसमें कुछ जैसे स्मॉल और मिड कैप में अभी जो अंडर रिसर्च कंपनीज हैं, हमारे सेक्टर्स ही अभी खुल रहे हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूंगा, अपनी पिछले 4-5 साल में ही आपकी इंश्योरेंस कंपनीज में लिस्टिंग हुई है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हुई है, नई नई कंज्यूमर कंपनीज आई हैं। ऐसी टाइप की कंपनीज को आपको इंडेक्स में उसका वो नहीं मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाई इट बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आप जरूर पैसिव बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो,
बट जो अल्फा क्रिएशन है वो स्मॉल और मिड कैप और सम पॉकेट्स ऑफ लार्ज कैप में जरूर मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन हैज टू बी अ एक्टिव मिक्स ऑफ बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव। ओके, तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो बेसिकली आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसको एक परफेक्ट मिक्स रखिए, एक्टिव स्ट्रैटेजी भी हो, पैसिव स्ट्रैटेजी भी हो। फिरोज, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि अल्फा जनरेशन एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जो निवेशक सोचता है कि अगर मुझे एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो वो भी एक बड़ा रीजन है। मैं रीजन आपसे समझना चाहूंगी, और इनफैक्ट अगर आप कुछ पिछले सालों के डेटा के उदाहरण के तौर पर हमें समझाएं। जो एक्टिव फंड है उनका प्रदर्शन कैसा रहा है? क्या जो हम कह रहे हैं कि पैसिव में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एक्टिव में अल्फा जनरेशन प्रॉब्लम रही है, क्या डेटा भी वही चीज बयां कर रहे हैं जो उससे मतलब निकालने की कोशिश की जा रही है? ये स्वाति जी, देखिए आप जैसे कह रही हैं कि डेटा जरूर एक्टिव मैनेजर्स ने अच्छा भी किया है, काफी बुरों ने भी किया है। देखिए 380 एक्टिव स्कीम्स होने के बाद अगर सबका नाम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इक्विटी म्यूचुअल फंड ही है, बट अब सबको एक ब्रश से पेंट नहीं कर सकते। लास्ट ईयर 2022 बेस्ट और वर्स्ट स्कीम जो एक्टिव मैनेज स्कीम है, बेस्ट और वेस्ट में 45% का अंतर है परफॉर्मेंस का। अगर 45% का फर्क एक साल का परफॉर्मेंस का है, लास्ट 20 साल में बेस्ट और वर्स्ट स्कीम में 28% का अंतर है। तो ऑल ऑफ देम आर नॉट बिहेविंग अलाइक, राइट। अगर जैसे स्टॉक मार्केट की बात होती है, स्टॉक्स की बात होती है, तो एक स्टॉक ऐसा भी है जो 90% गिर चुका है, उसी दौरान दूसरा एक स्टॉक भी है जो 10 गुना बढ़ चुका है। तो सबको स्टॉक ही कहते हैं। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि एक्टिव मैनेजर्स ने थोड़ी तकलीफ जरूर हुई है, काफी तकलीफ हुई है उनको अल्फा जनरेट करने में, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट can't be painted with the same brush. That's point one. Point two, हमने काफी बार देखा है, ये आर्ग्यूमेंट काफी आता है कि भाई यूएस में, डेवलप्ड कंट्रीज में सब लोग पैसिव करते हैं। जैसे प्रतीक जी ने भी कहा कि काफी हमारी इंडस्ट्री जो है, हमारी कैपिटल मार्केट है, माना कि हमारी हाईएस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक है दुनिया में, बट फिर भी हम बहुत इमेच्योर मार्केट हैं रिलेटिव टू अ यूएस और इंडिया के बीच में हमने एज गैप का फाइंड आउट किया तो 72 साल आया ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स एवरेज। तो दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, अल्फा आना कठिन है, बट अगर आप बारीकी से चुने, आपके शो पे ही मैंने साल भर पहले एसबीआई कॉन्ट्रा रेकमेंड किया होगा उदाहरण के तौर पे, उसमें 11% का अल्फा आया निफ्टी पे। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 2 साल पहले रेकमेंड किया था, उसमें ऑलमोस्ट 9% पर एनम का निफ्टी पे अल्फा आया। अगर आप बारीकी से चुनेंगे तो आपको अल्फा 1-2% निकालना इतना कठिन नहीं है। सो योर डिस्ट्रीब्यूटर हैज टू बी विजिलेंट टू गेट यू दैट। फ्यूचर में कौन सी अच्छी स्कीमें करेंगी उसका चुनाव करने के लिए बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स अवेलेबल हैं, उसका प्रयोग करना जरूरी है। और पैसिव, आई थिंक आई वुड नॉट गो फॉर पैसिव येट। 10 साल बाद इंडिया में शायद अल्फा आना कठिन होगा, तब जरूर पैसिव एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हो जाएगी। ओके, 10 साल के बाद आप पैसिव को एक फुल फ्लेजेडली अच्छी गो टू स्ट्रैटेजी फिरोज मानते हैं? आपकी नजर में, जैसा अभी आपने प्रतीक बोला कि एक राइट मिक्स ऑफ एसेट एंड पैसिव स्ट्रैटेजी शुड बी देयर इन द पोर्टफोलियो। अगर हम आपसे समझ पाए, एक आम निवेशक की समझ के लिए एक सही एसेट मिक्स कैसे हो सकता है, एसेट माफ कीजिए, एक एक्टिव और पैसिव के लिए, जैसा कि फिरोज भी बोल रहे थे कि सही जगह निवेश करना और सही पिक लेना, सही स्कीम में जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक निवेशक कैसे समझे कि वो सही स्कीम कौन सी है, वो राइट मिक्स कैसे समझे? तो स्वाति जी, जो फिरोज ने जो 2-3 पॉइंट्स बोले हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट्स बताए हैं। तो उन्होंने जैसे यूएस एग्जांपल जो यूएस मार्केट्स का उदाहरण दिया है। यूएस मार्केट्स हैव बीन डिकेड्स, मतलब पिछले 5-6 डिकेड से वहाँ चल रही है। हमारी कैपिटल मार्केट्स तो उस समय उस हिसाब से काफी रिलेटिवली यंग है। अगर आप देखें तो मैं जो पैसिव स्ट्रैटेजीज, कुछ जो इंटरनेशनल फंड्स हैं इंडिया में लॉन्च्ड हैं, एंड नैस्डैक के फंड्स हैं, कुछ एसएनपी के फंड्स हैं। देयर आर मेनी ऑफ दोज टाइप ऑफ फंड्स जो हैं जो इंडेक्स रेप्लिकेट करती है वहाँ की मार्केट्स के लिए, राइट। एंड दोज टाइप ऑफ एक्टिव स्ट्रैटेजीज में उस टाइप का अल्फा नहीं मिल सकता जिस तरह से वहाँ पे पैसिव। टिपिकली अगर आप देखें पिछले साल में भी ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ एक्टिव मैनेजर्स इन द यूएस हैव एक्चुअली अंडर परफॉर्म बेंचमार्क वहां पर, राइट। तो वहां हमने जो देखा है ना, और रीजन ये है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट इन यूएस एक्चुअली हैज मूव्ड टू प्राइवेट मार्केट्स। तो वहां अल्फा प्राइवेट मार्केट्स में आता है ज्यादा, रादर देन पब्लिक मार्केट्स में।
इसीलिए सम ऑफ दोज टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज डू वर्क क्वाइट वेल, और दूसरी चीज क्या देखा हमने कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, जो इस समय अभी दे जस्ट वांट टू टेस्ट द मार्केट, अभी लार्ज कैप में इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पे किस तरह से उनका छोटा पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो कैन बी टुवर्ड्स दोस टाइप ऑफ पैसिव लार्ज कैप स्ट्रैटेजीज इन एडिशन टू सम ऑफ दीज इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज जो मैं बता रहा हूँ। बट मेरे हिसाब से अगर आप जैसे फ्लेक्सी कैप यूनिवर्स देखें या आप जो स्मॉल एंड मिड कैप यूनिवर्स देखें, हमारा तो सेक्टर अभी खुल ही रहा है। कितनी पिछले एक साल में आप देख लीजिए कितनी कंपनीज आई हैं कंज्यूमर स्पेस में, या इवन हेल्थ केयर में, डिफेंस में, मतलब अलग अलग टाइप की लिस्टिंग्स आ रही है जिनका मार्केट कैप $2 बिलियन से भी कम है। उन टाइप की कंपनीज में जिस तरह का रिसर्च कर सकते हैं, तो स्मॉल और मिड कैप टाइप की स्ट्रैटेजीज और ये जो फ्लेक्सी कैप की स्ट्रैटेजीज जहां पर आप एलोकेट करते हैं लार्ज मिड और स्मॉल के बीच में, वहां पर मेरे हिसाब से ओवर अगर आप 2-3 साल के आंकड़े देखें और रोलिंग रिटर्न्स देखें, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स ना देखें, तो यू विल फाइंड अ वेरी वेरी एक्टिव रोल फॉर एक्टिव फंड्स। ओके, एब्सोल्युटली फिरोज। इनफैक्ट जब पैसिव स्ट्रैटेजी इंडेक्स फंड पर हम यूजुअली चर्चा कर रहे होते हैं, बहुत ही मेजर जो पॉइंट निकल कर सामने आता है जब कंपैरिजन की स्पेशली जब बात होती है, कहते हैं कि इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशो कम है, बेसिकली लागत कम है, तो आप ज्यादा वहां पर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। क्या है इसके पीछे का फैक्ट, जरा अगर आप हमें समझा पाएं। अगर हम एक पैसिव स्ट्रैटेजी इंडेक्स फंड की तरफ एक निवेशक जाता है तो उसको फायदा किस तरीके से है? स्वाति जी देखिए, एक ही फायदा है कि कॉस्ट कम होगा, बट मेरा यह मानना है, बहुत स्ट्रांग मानना है कि कॉस्ट और टैक्स, ये दो आधार पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप नहीं ले सकते। ये आप कॉस्ट घटा लेंगे, बट लेट्स एज्यूम अब मैंने एक क्लाइंट से बात की, उनके पास अच्छा खासा 12 करोड़ का पोर्टफोलियो था, उन्होंने पैसिव किया और उन्होंने कॉस्ट बचाई। अब वही की वही ट्रांजैक्शन अगर वो मेरे 11 स्कीम के मॉडल पोर्टफोलियो में करते तो कॉस्ट तो ज्यादा होती, बट उनकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा होती। तो गए थे आप पेनी वाइज बनने के लिए, बट 1 करोड़ ज्यादा हो जाता। अगर आप कॉस्ट भी ज्यादा देते तो भी 1 करोड़ से अमीर होते। सो कॉस्ट एंड टैक्स कांट बी द प्रीमाइस ऑफ अ पोर्टफोलियो क्रिएशन, दैट्स पॉइंट 1। बट आपने सही फरमाया और प्रतीक जी ने भी सही फरमाया, कोई नए इन्वेस्टर हैं वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। 380 स्कीमों में से 4 स्कीम चुनना भी कोई आसान बात नहीं है। वो दिमाग नहीं लगाना चाहते, निफ्टी से स्टार्ट करना चाहते हैं, सेंसेक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात ये है स्वाति जी, जो हमने 4.5 लाख करोड़ की बात की, निफ्टी और सेंसेक्स में मिला के 95% पैसा लगा हुआ है, सिर्फ 5% है दूसरे इंडेक्स फंड्स में। तो अगर आपको दिमाग लगाए बगैर निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी जैसा ऑटोमेटिकली करेक्ट करने वाला इंडेक्स भी नहीं मिलेगा, रिस्क कम होती है, क्योंकि अगर एक कंपनी में कुछ फ्रॉड निकलता है, कुछ निकलता है, तो वो हट जाती है, दूसरी हर 6 महीने में नई स्टॉक शामिल हो जाती है। सो लो कॉस्ट, ऑटो करेक्टिंग, नो ह्यूमन जजमेंट, ये सब एडवांटेजेस हैं। और लास्ट 10 साल में निफ्टी के कई सारे स्टॉक चेंज हो गए, बट निफ्टी का नाम आज भी निफ्टी है और 10 साल बाद भी निफ्टी रहेगा। तो ये ऑटो करेक्शन मैकेनिज्म हो जाता है, लो रिस्क उसकी वजह से आ जाती है और लो कॉस्ट आ जाती है, एंड नॉट टू मच ऑफ अ माइंड एप्लीकेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बोला कि क्या अपसाइड्स हैं, पर पॉसिबल डाउनसाइड्स प्रतीक एक पैसिव स्ट्रैटेजी इंडेक्स फंड के क्या हैं, स्पेशली क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं यहाँ पर इंडेक्स फंड्स की, तो कौन से ऐसे नेगेटिव्स हैं जो एक निवेशक को समझना जरूरी है? देखिए, फिरोज जी ने जैसे बताया निफ्टी के बारे में, राइट, तो अब पैसिव स्ट्रैटेजी केवल निफ्टी के बेसिस पे ही नहीं है, काफी और भी टाइप के इंडेक्सेस बने हैं। तो हमें जब कभी लाइफ कॉम्प्लिकेट करना होता है तो हम काफी कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। इवन पैसिव में अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज बनी है, जैसे अभी एनालिसिस हुआ था निफ्टी नेक्स्ट 50 पे, और जिस तरह का ड्रॉडाउन हुआ है निफ्टी नेक्स्ट 50 पे बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सपोजर ऑफ ऑफ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ कंपनीज। सो आई थिंक जब पैसिव की भी बात होती है, सो आपको अपनी लाइफ को अनक्लटर्ड और अनकॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा। उसमें भी अगर आप मोमेंटम बेस्ड पैसिव्स और अलग अलग टाइप के थीमेटिक पैसिव्स करेंगे, तो इट इज ऑलमोस्ट टेकिंग एन एक्टिव टॉप डाउन कॉल ऑन पैसिव्स। तो इसीलिए मैंने इसलिए निफ्टी की बात की थी उस समय जी। अगर फॉर नए इन्वेस्टर के लिए उन्हें अगर वो करना है तो एक सिंपल सा मार्केट रिप्रेजेंटेशन इंडेक्स करना होगा। जो इवॉल्व्ड इन्वेस्टर्स हैं वो लोग ले सकते हैं फिर उस थीमेटिक टाइप के बेट्स, बट लेटेस्ट ट्रेंड समझकर अगर आप पैसिव में भी चले जाएंगे तो आप वहां पर भी एक एक्टिव कॉल ले रहे हैं मार्केट में या सेगमेंट में। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि किस तरह के आप पैसिव्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं।
वेल्थ क्रिएशन की क्या हो स्ट्रैटेजी, एक्टिव या फिर पैसिव? व्हाइट ओक कैपिटल के चीफ बिजनेस ऑफिसर प्रतीक पंत और फिरोज अजी, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड से करें हम खास चर्चा। फिरोज, क्योंकि हम वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, वो लंबे समय में होती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है, तो उसकी नजर में एक्टिव या फिर पैसिव कैसी स्ट्रैटेजी अपनाएं? स्वाति जी, क्लियरली एक्टिव, क्योंकि एक्टिव कंडीशन ये है कि भाई अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर मेहनत करके वो 380 में से आपके लिए 10, 11, 12 वैसी मॉडल पोर्टफोलियो ला सकते हैं तो एक्टिव। क्योंकि हमने 3%, 3.13% का अल्फा 9.5 साल के लिए किया है, मैं पैसिव में जाऊंगा नहीं, क्योंकि पैसिव में जीरो मिलता है। जीरो से बेहतर लाना इतना कठिन नहीं है। इंडिया की जो इकोनॉमी है 11-12% नॉमिनल रेट पे ग्रो होगी। अगर 12% की ग्रोथ के कंट्री में क्या आपको 20-25% की ग्रोथ के बिजनेसेस मिलेंगे? मेरे हिसाब से मिलेंगे। क्या वो फंड मैनेजर की काबिलियत होगी, उनकी रिसर्च की काबिलियत होगी उनको सेलेक्ट करने का? मेरे हिसाब से होगी, सबकी नहीं होगी। 150 एक्टिव फंड हैं, फंड मैनेजर्स हैं। क्या मैं सबको बोल सकता हूं कि सब कर पाएंगे? मेरे हिसाब से सब नहीं कर पाएंगे। क्या कोई भी नहीं कर पाएगा? ये भी नहीं बता सकते। सो आई वुड बी क्लियरली एक्टिव फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। अब वो जो यूएस का एग्जाम्पल बता रहा था, अब वो बहुत ओल्ड इकोनॉमी है। वो आर्ग्यूमेंट जब लोग देते हैं कि भाई यूएस में वो हो रहा है तो हम भी यहां करेंगे। मेरे पापा के घुटनों में दर्द है, उनकी मैंने नी रिप्लेसमेंट करी। मेरे घुटनों में दर्द है तो मैं नी रिप्लेसमेंट नहीं करूंगा ना, उम्र का फर्क है। तो वन साइज फिट्स डजंट फिट ऑल, सो एक्टिव। ओके, प्रतीक, आपकी नजर में वेल्थ क्रिएशन लॉन्गर टर्म के लिए एक्टिव, पैसिव, और यू थिंक एक अमेलगमेशन ऑफ बोथ इज पॉसिबल? मेरे हिसाब से सो काफी हद तक मैं फिरोज जी से जरूर एग्री करता हूं, बट हमारी जैसी मार्केट में अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं और हर इन्वेस्टर का एक अलग टाइप का रिस्क एपिटाइट होता है। सो इसीलिए जब इन जनरल अगर मिश्रण जो हो कि आप थोड़ा पार्ट ऑफ लार्ज कैप एक्सपोजर वहां से कर सकते हैं, थोड़े से जो इंटरनेशनल फंड्स हैं वो वहां से आप पैसिव ले सकते हैं, बट इन जनरल आपका लार्ज पोर्शन अभी भी काफी स्कोप है अल्फा का यहाँ पर। And largely जो active managers in India will do very well for the next few decades to come. So active has to be an overweight position आपके overall portfolio में। ओके, एक्टिव ओवरऑल पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, अगर मैं बस एक करंट साल की बात करूं फिरोज, आपको क्या नजर आ रहा है अभी फिलहाल आउटलुक एज फार एज एक्टिव स्ट्रैटेजी इज कंसर्न? क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि जो बाजार में अब एंटर करेंगे उनको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। और यूजुअली कहा जाता है कि अगर आपको थोड़ा सा सेफर बेट चाहिए, जैसा आपने भी बोला, इंडेक्स फंड में जाइए, पैसिव स्ट्रैटेजी लीजिए। सो एक्टिव फंड्स के लिए अभी व्हाट्स इन स्टोर फॉर एक्टिव फंड्स इस करंट ईयर के लिए? देखिए, एक्टिव फंड्स के हम इस आंसर के लिए हम मैथमेटिकली क्या करते हैं कि निफ्टी की एक टारगेट एनएवी निकालते हैं हम, और उसको हर फंड के साथ तुलना करते हैं। हमारे जो लेटेस्ट एनालिसिस है उसके हिसाब से एक साल की निफ्टी की 2023 की टारगेट एनएवी है 11.7 की। तो काफी सारे फंड्स हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में 11.7 से ज्यादा की टारगेट एनएवी आती है। तो मेरे हिसाब से एक्टिव फंड्स विल डू बेटर। लास्ट ईयर जो था क्या था कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने 10-12% की निफ्टी से नेगेटिव परफॉर्मेंस दी थी, निफ्टी के अंडर परफॉर्म किया था। ये साल स्मॉल कैप का हो सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप की जो डेफिनेशन है वही इंडिया में चेंज हो चुकी है 2018 में रिक्लासिफिकेशन के बाद। आज $2 बिलियन की जो कंपनी होती है वो भी आज स्मॉल कैप में गिनी जा सकती है काफी सारी। सो पॉइंट वन इज, जब भी एक ब्रॉडर मार्केट चलती है, जिस साल ब्रॉडर मार्केट चलती है उस साल अल्फा अच्छा चलता है। तो मेरे हिसाब से लास्ट ईयर वर्स निफ्टी का साल ब्रॉडर मार्केट स्पेशली ऑन द स्मॉल कैप साइड विल परफॉर्म। तो इसकी वजह से एक्टिव फंड्स, काफी सारे एक्टिव फंड्स अल्फा देने की संभावना रखते हैं इन द कैलेंडर ईयर एंड इवन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ओके, वेरी क्विक प्रतीक, आपसे आउटलुक फॉर द ईयर 2023? देखिए, लास्ट ईयर वाज वेरी टफ फॉर एक्टिव मैनेजर्स। जैसे फिरोजी ने बताया था कि निफ्टी हैड अ मच बेटर टाइम देन एक्टिव मैनेजर्स पिछले साल में। और स्मॉल और मिड कैप, टिपिकली हमने देखा है कि जब स्मॉल और मिड कैप अच्छा नहीं करता है, दैट इज द टाइम एक्टिव फंड्स टेंड टू अंडर परफॉर्म। इस साल में यू आर ऑलरेडी सीइंग सम सॉर्ट ऑफ मीन रिवर्जन जो हो चुका है। एंड ओवरऑल देखिए, प्रेडिक्ट करना कि मार्केट कैसे जे करेगी वो सब ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज इम्पॉसिबल। कि इट इज इम्पॉसिबल टू टाइम मार्केट्स, इट इम्पॉसिबल टू टेल कि नियर टर्म्स में मार्केट किस तरह से करेंगी। बट ओवरऑल ये लगता है कि
पिछले कुछ सालों से स्मॉल एंड मिड कैप्स हैव नॉट डन टू वेल, और अर्निंग स्टोरी काफी इंटैक्ट है, ग्रोथ स्टोरी काफी इंटैक्ट है, और जो छोटी कंपनीज हैं कंज्यूमर स्पेस पे, टेक्नोलॉजी स्पेस में, ऑल ऑफ देम आर रिपोर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स डेटा राइट नाउ। तो इन जनरल अगर ये सारे ट्रेंड्स हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि स्मॉल और मिड कैप में देयर विल बी सम टाइप ऑफ आउट परफॉर्मेंस, और इसलिए एक्टिव फंड्स के लिए इट शुड बी अ गुड टाइम फॉर दिस इन दिस पर्टिकुलर ईयर। ओके, धन्यवाद करेंगे आपका प्रतीक और फिरोज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।